मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे। इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम अता होगा। कि अब किस्सा शुरू किया। इज़ क़ाल यूसुफ, जब यूसुफ ने कहा अपने अब्बा से, छोटे से बच्चे हैं, अपने अब्बा से कहा, इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा वश्शम्स वल क़मर, 11 सितारे मैंने आज ख्वाब में देखे और चाँद सूरज को देखा कि वो मुझे सिजदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिजदा कर रहे हैं। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम तो क्या थे? नबी थे। वो जानते थे, और बाप को अपने होनहार बेटे का हुनर समझ में आ जाता है कि ये सबसे अलग निकलने वाला है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा का इंतकाल हो गया था, लेकिन उनकी खाला से फ़ौरन याकूब अलैहिस्सलाम ने निकाह कर लिया था। अरे समझ में आया कि नहीं? तो आप बोलोगे कि जब माँ का इंतकाल हो गया था तो फिर माँ बाप दोनों सिजदा कर रहे हैं, ताबीर आएगी आगे। सगी माँ नहीं थी, खाला ने उनको पाला था। या बुनैया ला तक़सुस, अब्बा ने कहा बेटा ये किस्सा, ये ख्वाब किसी से बयान मत कर, अपने भाइयों से बयान मत कर। ख़ास तौर से हम बाज़ मरतबा क्या करते हैं, चंद लोगों से बयान नहीं करते और चंद मखसूस लोगों से बयान कर देते हैं। अरे समझ में आया कि नहीं? ये भी अजीब बात है, ये भी समझने की चीज़ है। इसलिए जब कोई मुझे कहता है कि ये अपना राज है, हाँ क्या, तो मैं कहता हूँ फिर किसी से मत कहना। किसी से का मतलब समझा क्या? तो वो कहता है हाँ समझा, बोले किसी से नहीं कहूँगा। मैंने कहा ख़ास तौर से अपनी बीवी से मत कहना। किससे मत कहना? हम किसी से न कहे जाने वालों में बीवी को शुमार नहीं करते, और बात बीवी ही से लिख होती है। आदमी सोच में पड़ता है, यार मैंने ये मौलाना को नहीं बोला, वो अमीर साहब को नहीं बोला, वो फलाने को नहीं बोला, ये दोस्त को नहीं बोला, बात गई कहाँ से? और उसका जहन में नहीं आता है कि औरतें आती रहती है, जाती रहती है, और औरतों का काम है कि अपना कमाल बयान करना। हमारे मौलाना ने ऐसा करे तो फिर हमारे शौहर ने वैसा करे, वहाँ से बात जाएगी, जहन भी नहीं जाता है। इसलिए किसी से न कहना के अंदर ख़ास तौर से अपनी फैमिली, जिन पे बहुत भरोसा माँ है, अगर राज रखना है तो नहीं कहना, बीवी से नहीं कहना। बात समझे कि नहीं? तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम फरमा रहे, बेटा अपने भाइयों से मत कहना, यही तेरे दुश्मन है। दिल के फपोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। आदमी का जहन भी नहीं जाता, अरे भाई है मेरा, अरे भाई है। जब ये भाई इतना बुरा है, हासिद हो सकता है, तो जिनको हमने ज़बरदस्ती के मुंह बोले भाई बना के रखे हैं, माल के लिए भाई, कारोबार के लिए भाई, हाँ ज़रूरतों के लिए भाई, बीड़ी भाई, और इसी तरह चाय भाई, और न जाने क्या क्या, वो कब तक के टिकने वाले हो? तू समझता है कि ये तुझसे वफा करते हैं, वफा की आड़ में ये तुझसे जफा करते हैं, और तेरी दौलत को, तेरे माल को पाने के लिए रात दिन तेरे मरने की दुआ करते हैं। ये ऐसे भाई है, समझे नहीं समझे? इसलिए फरमाया बेटा सबसे पहले भाइयों से राज रख, यही है तुझे ठिकाने लगाने वाले। किसके बेटे हैं? नबी के। तरबियत किसकी है? नबी की। फिर ऐसा क्यों कहा? क्या नबी कंट्रोल नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। हजरत जी क्या कंट्रोल करेंगे? अमीर साहब क्या कंट्रोल करेंगे? नबी कंट्रोल नहीं कर सकता। क्यों? नबी और अल्लाह, नबी और बात जब अल्लाह की आती है तो फिर नबी भी फेल हो जाते हैं। डेरिंग लगती है कहने को, बहुत तोल के बोलना पड़ता है। बात जब अल्लाह की आती है तो नबी की कुछ नहीं चलती है। अल्लाह अल्लाह है, अल्लाह हाँ, तो कुछ नहीं कर सकेंगे और कुछ नहीं कर सके याकूब अलैहिस्सलाम। इतना सब होने के बावजूद, बेटा तुम अपना ये ख्वाब अपने भाइयों से ना कहना, ऐसा ना हो ख्वाब सुनकर तुम्हारी आज़मत शान
معلوم کر کے تمہیں ہلاک کرنے کی کوئی تدبیر کریں، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ دنیا کے جاہ و جلال کے خاطر انسان کو ایسے کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ حاسد کو سمجھتا نہیں ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، سب سمجھتا ہے، لیکن وہ بیمار ہوتا ہے۔